किसी ने बड़ा खूब कहा है, कबीरा कुआं तो एक है, पनिहारिन अनेक, बर्तन सबके न्यारे हैं, पर पानी सब में एक। बहुत खूब शब्द हैं ये। गुरुवर ने वह कमंडल अपना उठा करके उन सामने वाले सनातन संप्रदाय के साधु को दिखाया और गुरुवर बोलते हैं कि ये मेरे लिए ये पर्याप्त है, इससे मेरा हो जाता है। उनका फिर एक बार आग्रह था, चूंकि जैन शासन को अगर दूर से कोई देखता है तो उसको उतनी जल्दी उसकी पवित्रता दिखाई नहीं देती। उन्होंने कहा, कृतार्थ करो ना, क्या माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती? आप मुझे इतना लेकर के क्या आप मुझे कृतार्थ नहीं कर सकते? ऐसे भाव के साथ जब गुरुवर से उन्होंने दोबारा प्रार्थना करी, आचार्य जी ने संबोधन देना शुरू कर दिया। गुरुवर कहते हैं कि वह जो कमंडल है, उस कमंडल को मैं ले तो लूँ, लेकिन उस कमंडल को लेने पर मेरा जहाँ पर भावनात्मक लगाव है, वहाँ से मेरा भावनात्मक लगाव हट करके हो सकता है इस कमंडल पर लग जाए। कमंडल शौचोपकरण है, उसका काम जंगल वगैरह जब जाते हैं, कुछ शारीरिक अशुद्धियाँ असुचिता हो जाती है तो उसमें गर्म जल रखा हुआ होता है, छना हुआ, जिसमें साधु हाथ वगैरह धो करके, मुंह वगैरह धो करके अपना काम चला लेते हैं। साधुओं का नियम रहता है, कई साधुओं का, कि जो चौके में एक बार कमंडल भर दिया, उसी पानी से वो 24 घंटे चला करके दूसरे दिन सुबह जंगल इत्यादि से शौच कर्तव्य से निवृत्त होकर के फिर वहीं पर वो कमंडल सुखा देते हैं। कई साधु परमेष्ठी की ऐसी भी संकल्पना रहती है कि अगर मेरे कमंडल में 1-1.25 लीटर पानी आता है तो 1-1.25 लीटर पानी से मेरा पूरा दिन, पूरी रात, गर्मी, ठंडी, बरसात में बहुत अच्छे से निकल जाएगी। आचार्य भगवंत ने कहा कि देखिए, मैं ये चांदी का कमंडल अगर ले लूँगा तो मैं जिस अभीष्ट के लिए लगा हुआ हूँ, हो सकता है वहाँ से मेरा उपयोग और मेरी भावनात्मक संवेदनशीलता उधर से हट करके इस कमंडल पे लग जाए। चूँकि इतना बड़ा साधु समूह है, संघ है, इतना बड़ा परिकर है, तरह तरह के लोग आते जाते रहते हैं। जैसे नदी में तरह तरह के लोग आते हैं, नदी में नहाने वाला भी आता है, कुल्ला करने वाला भी आता है, आचमन करने वाला भी आता है, नदी की पूजा करने वाला भी आता है, चमड़ा धोने वाला भी आता है, शौच करने वाला भी आता है, नदी को मचाने वाला भी आता है। ऐसे ही गुरुवर कहते हैं, इतना विस्तृत संघ है, इतना बड़ा आश्रम है, तरह तरह के लोग आते हैं, मैं अपना कमंडल आपको दे दूं और आपका कमंडल मैं ले लूं, और फिर मेरे कमंडल को देख करके किसी गृहस्थ का मन डावाडोल हो जाए, वो बोले ये बाबा जी का कमंडल तो बड़ा अच्छा है। कैसा अच्छा है? चांदी का बना है। कोई उठा के देखे, उसमें जो ओम लिखा है आपने पन्ने से, उस पन्ने की कीमत लाखों की होगी। मुस्कुरा के बोले, जी गुरुदेव, बहुत कीमती है, आप लेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। आचार्य जी बोलते हैं, आपका तो धन्य हो जाएगा, लेकिन अपना तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। फिर गुरुवर बड़े स्नेह से कहते हैं, उपकरण का काम है वो साधना में सहयोग प्रदान करता है, लेकिन अगर उपकरणों में भावनात्मक जुड़ाव हो जाए तो ईश्वर से भावनात्मक जुड़ाव अलग हो जाता है।